नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 5 मिनिमाइजेशन टेक्निक्स एंड के मैपिंग के अंतर्गत के मैप का पार्ट सेकंड अध्ययन करेंगे। लेक्चर निर्माण के दौरान वेली पब्लिकेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने के मैप की शुरुआती जानकारी प्राप्त की थी और देखा था कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के लिए के मैप को परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही साथ कितने जो सेल्स होंगे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसको हमने डिस्कस किया था। साथ ही उनका किस प्रकार नाम दिया जाएगा ये भी हमने देखा था। और आज हम एक स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो के मैप के अंदर ग्रुपिंग की जाती है उसके नियम क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस। ईच स्क्वायर कंटेनिंग अ 1 मस्ट बी कंसिडर्ड एट लीस्ट वंस, although it can be considered as often as desired. The objective should be to account for all the marked squares in the minimum number of groups. तो देखिए, हमें सभी मिनटर्म्स अथवा मैक्सटर्म्स को कवर करना है और मिनिमम ग्रुप्स हमें बनाने हैं। The number of squares in a group must always be a power of 2. Groups can have 1, 2, 4, 8, 16 और squares. So basically हम पेयरिंग एक शब्द डिस्कस करेंगे, पेयर बनाना। So जो वो ग्रुप बनेगा, पेयर बनेगा, वो 2 की घात की टर्म्स में बनेगा। 2 की घात 0 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4 एंड सो ऑन। Each group should be as large as possible, which means that a square should not be accounted for by itself if it can be accounted for by a group of 2 squares. A group of 2 squares should not be made if the involved squares can be included into a group of 4 squares and so on. बच्चों, इस पंक्ति का मतलब है कि जब भी के मैप के अंतर्गत हम दिए गए मिनटर्म्स अथवा मैक्सटर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा ग्रुप बनाना चाहेंगे। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 8 मिनटर्म कवर हो रहे हों। यदि संभव होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तो फिर हम एक क्वाड बनाने की कोशिश करते हैं। क्वाड अर्थात 4 मिनटर्म्स अथवा 4 मैक्सटर्म्स का ग्रुप यदि वो बनता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम एक पेयर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें 2 मिनटर्म्स एक साथ होते हैं। और यदि पेयर भी नहीं बन पाता है तो फिर हम उस मिनटर्म को अकेले को ही कंसिडर करते हैं। ये सारा का सारे नियम एक प्रॉब्लम पर जब हम डिस्कस करेंगे तो बेहद ही ईजी रूप से हमें समझ में आएंगे। डोंट केयर एंट्रीज कैन बी यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर all of 1 squares to make optimum groups. They are marked with X in the corresponding squares. It is, however, not necessary to account for all don't care entries. Only such entries that can be used to advantage should be used. बच्चों, क्वेश्चन में दिए गए मिनटर्म्स के अलावा कुछ डोंट केयर एंट्रीज भी होती हैं, तो क्योंकि नाम में ही इसके डोंट केयर है, तो जहाँ
एंट्रीज की हमें एडवांटेज होती है वहाँ तो हम डोंट केयर कंडीशंस को कंसीडर कर लेते हैं, अन्यथा उनको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। जब हम मिड टर्म वाला के मैप ड्रॉ करेंगे तब डोंट केयर कंडीशन को हम जहाँ जहाँ डोंट केयर है वहाँ पर 1 अज्यूम करेंगे, और जहाँ अगर यदि हमने मैक्स टर्म वाला के मैप बनाया है तो जहाँ जहाँ डोंट केयर कंडीशन है वहाँ हम 0 एज्यूम करेंगे। अब बच्चों आपके सामने अभी 2 वेरिएबल का के मैप हमने शो किया हुआ है। सबसे पहले आप ये के मैप देख रहे हैं 2 वेरिएबल का, ए बार ए, बी बार बी। और जब हम दूसरा के मैप देखते हैं तो यहाँ पर आपको इनकी पोजीशंस चेंज होती हुई नजर आ रही है, ए बार बी, बी बार। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। दिए गए के मैप में आप देख सकते हो दूसरा जो विकल्प बनाया गया है ए बार, बी बार, और ठीक इसी प्रकार से तो तुलनात्मक रूप से जो वेरिएबल्स हैं, जो उसका ट्रू फॉर्म है और उसका जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है उसकी पोजीशन बदली गई है। खास बात जो बच्चों हमें ध्यान रखनी है, यदि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, जब उसका हम के मैप बनाएंगे तो सबसे पहली खास बात उसमें 4 हमें ये जो बॉक्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ये मिलेंगे। एक तरफ हमें पहला वेरिएबल काम में लेना है तो उसका ट्रू फॉर्म और उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आ जाएगी, चाहे वो ए बार ए हो या ए बार ए, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। और ठीक ऊपर की तरफ हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल होगा ट्रू फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। और साथ ही साथ हमें हम मिनटर्म संख्या देना भी सीखना होगा कि जैसे ये जो स्क्वायर अभी आपके सामने जहाँ पर कर्सर है, अगर मेरे को इसका नंबर देना है तो सबसे पहले ए बार और बी बार, इस सर्किल के रेस्पेक्ट में ए बार और बी बार है। ए बार यदि हम मिनटर्म वाले केस की बात करेंगे तो ए बार का मतलब है 0, बी बार का मतलब भी है 0, तो 0 0 मीन्स 0। अगर हम इस सेकंड स्क्वायर की बात करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए बार और इधर है बी, तो ए बार का मतलब 0, बी का मतलब 1, तो 0 1 का मतलब 1, तो ये हो गया स्क्वायर नंबर 0। स्क्वायर नंबर 1, इस स्क्वायर की बात करते हैं, ए का मतलब है 1, बी बार का मतलब है 0, यानी 1 0, दैट मीन्स हम इसको स्क्वायर नंबर दे देते हैं 2, और इसके इस स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ए और बी यानी 1 1, 1 1 का मतलब हो गया 3। तो जैसा मैंने आपको लेक्चर में कहा, अगर 2 वेरिएबल हैं तो हमारे स्क्वायर्स की गिनती कहाँ से कहाँ तक चलेगी बच्चों, 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3। कभी भी के मैप को हमें रटना नहीं है, वेरिएबल्स की स्थिति आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो टेक्निक हमने सीखी ए बार बी बार, दैट मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3। आगे भी हम इसी कंडीशन से चलते हैं। इस वाले केस में देखते हैं तो देखिए ए और बी, अगर हम इसको नंबर देते तो देते 1, इसको देते 1 0, इसको देते 0 1, इसको देते 0 0। ठीक इसी प्रकार जो अगर हमारा इस तीसरे वाले केस में हम बात कर लेते हैं, और बच्चों जो अभी मैं लेक्चर में आपको समझा रहा हूँ ये केवल और केवल मिड टर्म वाले के लिए है। यदि हम मैक्स टर्म वाले के लिए बात करेंगे तो हमें मालूम है जो नोटेशन है वो उलट जाता है। ए बार के लिए हम 1 इस्तेमाल करेंगे और दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के लिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मल वेरिएबल के लिए हम 0 इस्तेमाल करते हैं। तो अभी केवल मिड टर्म के लिए बात करते हैं तो इसका आ जाएगा 0 1 0 0 1 1 1 0। ठीक यहाँ पर अगर हम बात करें 1 0 1 1 0 0 0 1। सो ये स्क्वायर की नंबरिंग आपको किस प्रकार से करनी है ये हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें समेशन फॉर्म में अथवा पाई फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, और उसका के मैप बनाकर हमें बूलियन एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग रूल्स हमें रिड्यूस मिनिमाइज करना होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं, और जो हमारा आगामी लेक्चर होगा उसमें हम 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप की
बात करेंगे। सो आप पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।